नाज़रीन, बांग्लादेश की मौजूदा वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग ने मुसलसल चौथी बार आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। नाज़रीन, 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो अवामी लीग की जीत को यकीनी करार दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देता हूं कि वोटिंग तो महज एक रस्मी एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन इसमें दरअसल जो वहां की यानी बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी थी, उन समेत तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात का बायकॉट किया था। अब इन तमाम बड़ी जमातों ने जो बायकॉट कर रखा था, कहा यह जा रहा है कि उनके बायकॉट की वजह से शेख हसीना वाजिद की जमात की कामयाबी जो है वो यकीनी करार पाई है। वेल, आज जबकि शेख हसीना वाजिद कामयाब करार पा चुकी हैं, अब चौथी बार वो आम इंतखाबात में कामयाब हुई हैं, तो इस पर इन्हें मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मुबारकबादी पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त इंडिया है, जहां से नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना वाजिद को उनकी कामयाबी पर एक्स पर मुबारकबाद का पैगाम लिखा कि हम बांग्लादेश के साथ अपनी पायदार और अवाम पर मबनी शराकत दारी को मजबूत बनाना चाहते हैं। यानी मजीद इस ताल्लुक को आगे बढ़ाने के, इसे मजबूत करने के लिए पुरआज़्म हैं। नाज़रीन, सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि दरअसल मोदी और शेख हसीना वाजिद ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने मुल्क को मईशत को बेहतर करने के हवाले से तेज़ मईशत दी है। यानी वहाँ की जो मईशत है उसमें बेहतरी में इन दोनों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि हसीना वाजिद की खारजा पॉलिसी को भी दुनिया की बड़ी ताकतों में तवाज़ुन पैदा करने जैसा समझा जा रहा। नाज़रीन, अब इस इंडिया और बांग्लादेश में कुर्बत की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? बांग्लादेश और इंडिया में 4100 किलोमीटर की सरहद है, इसीलिए एक मुस्तहकम दोस्ताना बांग्लादेश इंडिया के मफाद में है, क्योंकि बांग्लादेश जनूबी एशिया में यानी इंडिया सबसे मजबूत करीबी इत्तेहादी है, और शायद यही वजह है कि इंडिया ने बांग्लादेश के तरक्याती मंसूबों के लिए दिल खोलकर जो अपने माली इमदाद है वो की है। यानी बड़ी रुकूम दी है वहां पर होने वाले तमाम तरक्याती मंसूबों के हवाले से। 2009 से पहले की अगर बात कर ली जाए तो शायद बांग्लादेश में जो पार्टी थी वहां पे इंडिया के हवाले से देखा जाए तो इंडिया की जो तमाम तर कुर्बत थी या ताल्लुकात में बेहतरी थी वो इस तरह से नजर नहीं आ रही थी। 2009 से पहले बांग्लादेश में जो वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत है उसमें इंडिया मुखालिफ कुव्वत या इंडिया मुखालिफ जो मौक़िफ़ है वो देखी जा रही थी कि वो ज़्यादा मजबूत था। और उसी दौर में बताया जा रहा है कि उसी दौर में कई इंडिया मुखालिफ इंतहा पसंदों को भी यहाँ बांग्लादेश में पनाह भी दी गई, जिस पर इंडिया तिलमिला उठा और उसने कोशिश की कि इसके ताल्लुकात बेहतर किए जाने चाहिए, और ये ताल्लुकात बेहतर हुए। शेख हसीना वाजिद इसने पड़ोसी मुल्क में ज़बरदस्त इंडिया मुखालिफ माहौल पैदा होने से बचने के लिए जो ये तमाम तर सूरत हाल इंडिया के लिए दर्द सर बन चुकी थी, इससे वाहिद हल जो निकलने का था वो इनसे ताल्लुकात में बेहतरी थी। लिहाजा शेख हसीना वाजिद के आने से दोनों मुल्कों में ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो पैदा होना शुरू हुई, और बांग्लादेश 2022 और 23 में इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी बेहतर मंडी बन गया था। यानी ये अंदाज़ा लगाएं कि माजी में बांग्लादेश और अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ताल्लुकात इतने अच्छे न थे, लेकिन अब इंडिया का ये कहना है कि जनाब अगर अमेरिका से बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाते हैं तो हमारे लिए ये बेहतरी है, जिस पर इंडिया जो है उसने कोशिशें शुरू करनी कि जनाब बांग्लादेश और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आपस में बेहतर होने चाहिए। इसीलिए इनकी ये कोशिश है कि ये तमाम ममालिक मिलकर अब चाइना का मुकाबला करें और आपसी ताल्लुकात को बेहतरी की जानिब लेकर